एक कहानी मैंने सुनी थी। वो कहानी मतलब आज के ज़माने में देखने जाए ना तो बहुत ही उपयोगी और प्रैक्टिकल है पूरी की पूरी। देख अब तो पहले मेरी कहानी सुन, तुझे पता चल जाएगा कि तेरा प्रॉब्लम क्या है। कहानी में कुछ ऐसा होता है ना कि एक बंदा होता है, कई गांव से थक कर आता है और जिसे कल्प वृक्ष कहते हैं ना, कल्प वृक्ष जानता है, जहाँ जो वृक्ष के नीचे सारी तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। हमारे संस्कृति में कल्प वृक्ष को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है कि जहाँ पर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती। जैसे मंदिरों में नहीं होता है कि तुम मन्नत मानते हो तो मन्नत पूरी हो जाती है, उसी तरीके से वो कल्प वृक्ष था। तो वहाँ पर जो भी कोई जो इच्छा करता था वो उसकी पूरी हो जाती थी। तो वो बेचारा थका हारा वो पेड़ के नीचे बैठ के सो जाता है। अब सो तो जाता है, लेकिन जैसे सोता है ना तो उसको कुछ ना कुछ चुभने लगता है। और जैसे ही चुभने लगता है ना तो उसके मन में एक इच्छा होती है कि काश कोई खटिया वटिया इस पेड़ के नीचे होती तो अच्छा होता। और फिर क्या होता है कि वो तो कल्प वृक्ष होता है, जैसे इच्छा प्रकट होगी तुरंत प्रकट हो जाएगा। तो खटिया तुरंत आ जाता है, खटिया आ जाता है। तो वो जो बंदा होता है ना वो खटिए पे चला जाता है, खटिए पे सोता है। वहाँ पर भी वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं फील करता है, बोलता है कि एक आध तकिया और गद्दा होता तो बहुत मज़ा आ जाती। तो फिर तकिया और गद्दा भी आ जाता है, आराम से सुकून से सोता है। और सोते 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 एक और इच्छा प्रकट हो जाती है उसके मन में कि काश यहाँ पर हवा की थोड़ी कमी लग रही है, काश कोई मुझे हवा देने वाला होता तो अच्छा रहता। तो एक बहुत अच्छी सुंदरी प्रकट हो जाती है पंखे के साथ, और फिर उसको हवा देती जाती है। तो सोता है और हवा भी उसको मस्त आती है। उठता है ना वो सुंदरी को देखता है, और सुंदरी को जैसे ही देखता है ना उसका मन मोहित हो जाता है। बोली कि क्या सुंदरी है, इससे शादी हो जाए तो बहुत अच्छा। तुरंत शादी हो जाती है। थोड़े महीनों के अंदर अंदर तो उसके बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, और फिर बच्चों के लिए घर वो सब भी उसको चाहिए होता है। तो वो भी इच्छाएं प्रकट होती है। तो पूरा का पूरा घर वर सब कुछ तैयार हो जाता है, उसके उस झाड़ के नीचे ही सब कुछ तैयार हो जाता है, और खुशी से वो वहाँ पर रहने लगता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, काम धंधे के लिए दूसरे देश चले जाते हैं। अब वो दोनों थोड़े बूढ़े जैसे हो चुके हैं। अब अचानक से क्या होता है, उसकी बीवी मर जाती है। तो बीवी मर जाती है तो वो अकेला पड़ जाता है, बहुत रोने लगता है। और फिर सोचता है तो उसको जवाब मिलता है कि साला ये सब कुछ, इतना सारा दुख, मैंने तो खुशियाँ चाही थी लेकिन ये नहीं चाहा था कि दुख भी आ जाएगा, लेकिन दुख आ गया। अब क्या करूं, ये सब कुछ इस पेड़ की वजह से ही होता है। तो वो कुल्हाड़ी हाथ में लेता है और पेड़ को तोड़ने के लिए चला जाता है। और जैसे ही पेड़ के नज़दीक जाता है, पेड़ में से देवता प्रकट हो जाते हैं। और देवता प्रकट होते तो उसे कहते हैं कि क्या परेशानी है, इस पेड़ को क्यों आप तोड़ रहे हो, ये तो निर्दोष है। बोले कि नहीं, निर्दोष नहीं है, ये पेड़ की वजह से ही सब कुछ हुआ। ये पेड़ मुझे देता गया, जैसे जैसे मैं मांगता गया ये पेड़ मुझे वैसे वैसे देता गया। आज मेरी बीवी मुझसे छीन ली गई, ये तो मैंने कभी नहीं चाहा था, फिर भी ये हो गया। आखिर क्यों ऐसा, इसका जवाब क्या है? मैं ये पेड़ को तोड़ दूंगा, काट दूंगा इस पेड़ को। तभी देवता कहते हैं उसे कि इच्छा किसने की थी, मांगा किसने था, तुम ही तो थे वो, तुम ही हो सब कुछ, तुमने ही मांगा था ना। किसने मांगा था? तुम्हें ही इच्छा हुई थी कि खटिया चाहिए, तुम्हें ही इच्छा हुई थी कि बिस्तर चाहिए, तुम्हें ही इच्छा हुई थी कि गद्दा चाहिए, तुम्हें ही इच्छा हुई थी कि शादी करनी है, तुम्हें ही इच्छा हुई थी कि बच्चे भी चाहिए। और जब छीन जाता है तब रोने लगते हो।
मूर्ख कौन है? पेड़ मूर्ख नहीं है, देने वाला कभी मूर्ख नहीं होता, मांगने वाला ही मूर्ख होता है। तुमने ही मांगा। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि इच्छा जो होती है ना, वो सबसे बड़ा दुख है। इच्छा ही सब दुखों का जड़ है। तुमने जैसे इच्छा प्रकट की कि समझो तुम्हारा खेल खत्म, क्योंकि तुम मांगोगे। प्रकृति तो क्या है? प्रकृति में तुम मांगोगे ना तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। पर जीवन का नियम भी यही है कि सुख आता है तो उसके पीछे दुख जरूर होता और होता ही है। ये राम स्वामी थे ना, स्वामी राम करके, तो उनके केस में ऐसा ही हुआ था कि वो ऐसे साधना ही कर रहे थे। तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एक बार उनके मन में इच्छा हो गई कि कहीं से उनको खीर मिल जाए। तो खीर देखकर उनका मतलब मन उसमें लग गया, तो वो खीर पी गए। और तो उनको तुरंत याद आ गया कि नहीं, ये तो मैं फिर से माया में फंस रहा हूं। उन्होंने खीर की उल्टी कर दी, पूरी की पूरी। खीर जो पी थी ना, उसकी पूरी की पूरी उल्टी कर दी। मतलब ये घटना बताती क्या है कि इच्छा जैसे ही तुम्हारे मन में पैदा होगी ना, तो तुम माया में फंसते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे, फंसते ही चले जाओगे। इच्छा ही सबसे बड़ा दुख है। इच्छा तुम्हारी हुई नहीं कि तुम फंसे। परमात्मा मतलब प्रकृति जो तुम्हें देती है, वो सब कुछ तुम्हें मिलता है, उसमें ही खुश रहना चाहिए। अपने आप से अंदर से तुम इच्छा प्रकट करोगे तो तुम परमात्मा से दूर हो जाओगे और फिर माया के चक्कर में पड़ जाओगे। और फिर ये चक्कर तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है कि ज्ञानियों ने तो कहा है कि 84 लाख फेरा तक किसी को ज्ञान नहीं आता। तो चीज़ यही है, इच्छा है, वहीं से तुम्हारा दुख शुरू हो जाएगा। किसी की इच्छा नहीं होनी चाहिए, ना अच्छे स्वास्थ्य की इच्छा, ना बीमारी की इच्छा, ना बच्चों की इच्छा, ना शादी की इच्छा। कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। हाँ, स्वतः जो हो रहा है उसमें तुम्हें मिल गया तो सही है, ना मिले तो भी सही है। लेकिन जैसे ही तुम स्वयं प्रकट होकर उसको छीनना चाहोगे तो बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाओगे। इसीलिए खुद मत आना। इसीलिए तो बोला है कि तुम ये जो मैं करता है ना, कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, वही दुख पाता है और कोई दुख नहीं पाता है। इसीलिए मैं को परमात्मा में समर्पित कर देना है। समर्पित माने कि अपने आप को जिंदा नहीं रखना है। अपने आप को मतलब शरीर काटने की बात नहीं कर रहा मैं ये जो अहंकार है ना, वो अहंकार की बात कर रहा हूँ। ये अहंकार को परमात्मा में समर्पित कर देना है। उसके बाद तुम्हें जो मिले वो सही, ना मिले तो भी सही। तो देखो फिर तुम्हारा जीवन जैसे होता है।